क्या आपको बर्बाद करने वाले लोग अपने हैं? धोखा देने वाले लोग आपके अपने हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने सिर्फ दिखावा किया है, अच्छे होने का दिखावा किया है, आपके अपने होने का, लेकिन है ये धोखेबाज। आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने ज़िंदगी भर सैक्रिफाइसेस किए हैं इन लोगों की वजह से। ठीक है, सब कुछ करके देख लिया आपने, सब पॉजिटिविटी करके देख ली, सारा कुछ एफर्ट्स डाल के देख लिए, पर आपकी लाइफ में इन लोगों ने दुख देना बंद नहीं किया है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों को, क्या जस्टिस आ रहा है आपके लिए, सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। अलग अलग डेक से हम अलग अलग रीडिंग्स लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या है आपकी एनर्जीज, फिर हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज। क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सोशल मीडिया जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, ओके, सो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी जगह जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चैनल है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग एनर्जीज देखना चाहते हैं आपके पार्टनर की। तो चलिए इस डेक से हम पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही है। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेयर। So I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज क्या आ रही हैं। तो कुछ पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लिखते रहिए, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मैंने फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ले लिया है। सो बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, सो प्लीज़ एनर्जीज को ब्रेक नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट आया है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है एंड जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है। ओके, सारे साइन वालों के लिए है और आप जिस भी जेंडर के हैं आप इस रीडिंग को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड। सो दोनों ही यहाँ पर एयर एलिमेंट्स आ गए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। ओके, सो जस्टिस आया है, लिब्रा आ गई है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एम्परर यहाँ पर आ गया है, एरीज, मेष राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर निकल करके। ओके, सो चलिए ये आपकी एनर्जीज को हम रीड कर लेते हैं। देखिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है। सबसे पहले कि आप में से कई लोगों की यहाँ पर लव मैरिजेस दिखाई दे रही है और डिसीजंस आपका ही रहा है। ठीक है, डिसीजन आपका रहा है आपकी लव मैरिजेस के लिए। और जिनकी यहाँ पर अरेंज मैरिजेस हुई है उसमें कोई फादर फिगर दिखाई दे रहे हैं। फादर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया है ये अरेंज मैरिज करने के लिए। सो यहाँ पर ये दो एनर्जीज निकल करके आई हैं। एक है लव मैरिज जो आपका सेल्फ डिसीजन रहा है, एक अरेंज मैरिज जो कि फादरली फिगर्स के थ्रू ये शादी करवाई गई है या ये रिलेशनशिप किया गया है। डेफिनेटली आपको मिलवाया गया है। ठीक है, अगर आपकी सेल्फ खुद की भी है, आपका रिलेशनशिप पर्सनली सिलेक्टेड है तो आप डेफिनेटली काफ़ी फ्रिक्वेंटली उस पर्सन से मिले हैं। ठीक है, अगर आप लोग अरेंज मैरिज आप लोगों की हुई है तो उससे पहले भी आप लोगों ने एक दूसरे से मिले हैं और देखा है। सो फैमिली इन्वॉल्वमेंट रही है आप लोगों के बीच में। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में आ रहा है यहाँ पे जस्टिस। दोनों ही केसेस में आप लोग रहे हैं दुखी, आपकी लाइफ यहाँ पर सेटल नहीं रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ज़रूर यहाँ पर कुछ न्याय मांगती हुई दिख रही है।
ओके, सो अगर लव मैरिजेस हुई हैं तो भी आप लोग खुश नहीं हैं, अगर अरेंज मैरिजेस हुई हैं तो भी यहाँ पर खुश नहीं हैं, और अगर सिर्फ रिलेशनशिप में ही रहे हैं तो भी आपने कहीं ना कहीं पेन देखा है, दर्द देखा है, बहुत दुख आप लोगों ने झेला है। ठीक है, सो जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं न्याय मिले आपको, क्योंकि आपकी नहीं गलती थी, दोनों ही केसेस में आपकी गलती नहीं रही है। अगर अरेंज मैरिज वालों को देखूं तो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा घर वालों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है। इन लोगों ने मीटिंग्स कर करके, कॉन्स्पिरेसीज कर करके और आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है आपके पार्टनर ने आपको, क्योंकि इन लोगों ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ इस तरीके से घुल मिला लिया, कान भर भर के मीटिंग्स कर करके आपके पर्सन के कान भर भर के आपके खिलाफ जो यहाँ पर षड्यंत्र किया गया है ना आपके अगेंस्ट में, जिससे आप अकेले रह जाओ, आप बर्बाद हो जाओ। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, ठीक है। सो इन लोगों की, इनके आपके पार्टनर के घर वाले यहाँ पर थर्ड पार्टी रही है जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। ठीक है, छुप छुप के आपके पार्टनर से मिलना, बातें करना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, आप में से कई लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक तक करवाया गया हो सकता है इन लोगों के थ्रू। ठीक है, इन्होंने किसी से मिल करके आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करवाया है, या आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क करवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बिगड़ गई हैं। आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ ना कुछ ज़रूर उसके कान भरे गए हैं, आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं। एंड यहाँ पर चीज़ें ना बिगाड़ी गई हैं जानबूझकर। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो भी यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, कोई एक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ी गई हैं, बहुत बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद की गई है। फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया गया है, आप लोगों के साथ बुरा बिहेव किया गया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने खुद ने यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। इसके साथ वालों ने, घर वालों ने, जो भी इसके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन लोगों ने आपको हर तरीके की बात बोली है, तबाह कर दिया है आपको। एक कहते हैं ना, एक दिल में, ज़िंदगी में एक तूफान आना, वो चीज़ आई है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपने अपनी लाइफ को ना बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखा है, तकलीफ़ में आते हुए देखा है, और आपके अपने आसपास के लोगों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें और दर्द आया है। आप इस इंसान के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़िंदगी आपकी उलझती चली गई है। ठीक है, जब से ये बंदा, ये इंसान, ये लड़की, जो भी है, ये आपकी लाइफ में आए हैं, तब से आपकी लाइफ का बिल्कुल, मैं बोलूँगी, बर्बादी शुरू हो गई है। और जब से ये थर्ड पार्टी आई है, तब से तो बिल्कुल ही चीज़ें तबाह हो गई हैं, क्योंकि यहाँ कहीं भी इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें बर्बाद हुई हैं। ऐसा नहीं कि जाते ही चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे ज़िंदगी बर्बाद की गई है। अगर मैं बात करूँ अरेंज मैरिज वालों की, ठीक है, लव मैरिज वालों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, पहले भी स्ट्रगल रहा है ना, और बाद में भी स्ट्रगल रहा। और स्ट्रगल के चलते थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंट्री जो हुई है, उसमें भी स्ट्रगल रहा। ठीक है, आसान नहीं रहा है आप लोगों का सफ़र। दोनों ही केसेस में बहुत दर्द, दुख झेला है आप लोगों ने, है ना। तो जो भी यहाँ पर धोखा दिया गया है ना, बहुत, मतलब सिचुएशंस को इतनी अच्छे से तोड़ा मरोड़ा गया है कि सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल करके आपको नेगेटिव शो किया गया है ना। आपको हर तरीके से, आप कुछ भी कर लो, सही करो, बहुत सही करो या गलत करो, आपको गलत ही प्रूफ किया गया है। इतने स्ट्रगल के बाद, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको क्या मिला है? अकेलापन। एंड आप में से कई लोग अभी भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है ना, आपने सब कुछ करके देख लिया। कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आती होगी कि ये कौन से पुराने जन्मों के कर्म है जो मुझे यहाँ मिल रहे हैं।
आपको अब अपने दुखों का अंत चाहिए, अब आपको जस्टिस चाहिए। अगर हाँ तो जस्टिस क्लेम कीजिए, है ना। अब आपको हर रिश्ता आपको झूठा लगने लगा है, हर बात आपको झूठी लगने लगी है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, किसी को आपकी नहीं पड़ी हुई है। आप चाहे जितने अच्छे हो, आपने चाहे जितना अच्छा कर लिया हो, लेकिन ये जो घेरा बनाया हुआ है ना, इन्होंने अपना ही एक झुंड बना रखा है, आपकी फिक्र ही नहीं है इनमें से किसी को भी, और ये चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहो। ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको अपना मोहताज बना के रखा हुआ है, डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है आपको अपनी हर तरीके से, कि आप बस इनके कहने पे चलते रहो, आपकी ज़िंदगी पर्सनल तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो जो भी आपने तकलीफ़ें झेली है ना, वो मेंटल फिजिकल दोनों झेली है ना। अब आप चाहते हो यहाँ से निकलना, आप चाहते हो इस दुख से निकलना, इस पास से निकलना। अब ये लोग जो जिस तरीके से आपको मूर्ख बनाया ना, इन्होंने बेवकूफ़ बनाना चाहा है। ठीक है, इन्होंने आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपको रुलाया है। ठीक है, बट हाँ, जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली क्लेम करो, क्योंकि अब इनका टाइम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका कर्मा डेफिनेटली आएगा। अब देखते हैं डिवाइन ने क्या यहाँ पर इनका कर्मा डिसाइड करके रखा है, क्या इनको इनकी लाइफ में मिलने वाला है, क्या कुछ आ रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये डेक क्या कुछ बता रहे हैं इन लोगों के कर्मा के बारे में। स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अरे वाह, 9 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है। देखिए यहाँ पर कर्मास देखो 8 9 10। ओके ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। फाइन, वेरी नाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड, सिर्फ तलवारी आनी आज। ओके, टावर, अच्छा ओके जी। द मून, और कुछ और कुछ देखो ज़रा, कर्मा देख सकते हैं आप, कर्माज आप देख सकते हैं। कोई भी कार्ड यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द इनको ये टाइम देखना पड़ेगा। इनको समय ही नहीं मिलने वाला है, टाइम ही नहीं मिलने वाला है। इनकी लाइफ इस तरीके से पलटने वाली है, बदलने वाली है। ये मान के चलो, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है जो आपने झेला उससे कई कई गुना इनको झेलना पड़ सकता है, पड़ेगा, है ना। क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है इनकी लाइफ में मून का कार्ड आया है। ठीक है, इस तरीके से इनकी लाइफ में ना एक कोई एंट्री होगी किसी की। ठीक है, शेर को सवा शेर जरूर मिलेगा। देखो बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर जरूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो इनकी हालत होने वाली है ना, कि इनकी लाइफ में जो चीज़ ये इन्होंने सोची भी नहीं होगी वो आ रही है। एक ऐसा सिचुएशन इनकी लाइफ में आ रही है जो कि इनकी बेइज्जती करा देगा। इनमें झगड़े होने लगेंगे, ऐसा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगेंगे ये लोग आपस में। सो डेफिनेटली कर्मा यहाँ बहुत ज़्यादा है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, बेइज्जती होती हुई दिखाई दे रही है, इनकी बदनामी होती हुई दिखाई दे रही है। इनको तब रियलाइज़ होगा कि ये इन्होंने रास्ता गलत चुन लिया। इनको समझ में आ जाएगा कि अब इनका कर्मा इनको मिलना शुरू हो चुका है ना। ऑलरेडी ये लोग है ही इसी नेचर के, है ही ऐसे। क्योंकि देखो, दूसरों की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक डालोगे, दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करोगे, गलत नज़र रखोगे किसी और की ज़िंदगी के ऊपर, उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे, तो क्या होगा, आपकी लाइफ भी टूट जाएगी, इनका घर भी टूट जाएगा, इनका घर भी टूट करके, रिश्ते टूट करके सारे बिखर जाएंगे। अंधेरी रात, काली रात आने वाली है इनकी ज़िंदगी के अंदर। देखो कर्मा किस ओर ले जा रहा है। ये इनकी नाव जा रही है अब डूबने के लिए। अब इनकी लाइफ में इनको डूबने से, बर्बाद होने से, ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता है। कर्मा का कार्ड, कर्मा इनको ऐसा बांध देगा ना, इनकी तकलीफ़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कैदी बन के रह जाएंगे अपने कर्मा के अंदर। कर्म भुगतते 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 इनका अंत होने वाला है। सो यहाँ पर देखोगे आप किस कदर ये लोग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, किस तरीके से बंधे हुए हैं। कार्मिक्स इनको बांध देंगे, कोई काम इनका फलेगा फूलेगा नहीं, सब बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। जो इन्होंने सोचा नहीं होगा, बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा, वो सब आ रहा है। ये भी खून के आंसू रोएंगे, ये भी बर्बाद हो जाएंगे, सब इनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। रातों भर ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुंह छुपा करके घूमेंगे, क्योंकि बदनामी हो जाएगी ना सब जगह, तो कैसे मुंह दिखाएंगे,
ठीक है, या तो इनकी फैमिली में से ही कोई बदनामी करा देगा, या कोई बाहर वाला ऐसे इंसान आने वाला है इनकी ज़िंदगी के अंदर जो इनको तहस नहस कर देगा। फिर ये मुंह छुपाए छुपाए घूमेंगे, रात भर रोएंगे, इनको धोखा मिलेगा, इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी इनकी अबंडेंस खत्म हो जाएगी, सारी खुशियाँ छिन जाएंगी, सुख शांति तो कहीं बचेगी ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। सो डेफिनेटली यहाँ बहुत 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 बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी में फेलियर्स आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी इनकी ज़िंदगी के अंदर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। राइट, सारे डिसीजंस इनके गलत होने लगेंगे, सारी खुशियां इनके दुखों में बदल जाएंगी, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है इनकी लाइफ में सब नेगेटिव हो जाएगा। राइट, जहां भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी सब नेगेटिव, जो इनकी खुशियां हैं वो भी सब नेगेटिव, कहीं रिलेशनशिप्स है वो भी सब टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे इस पूरी दुनिया जहान के अंदर। कोई बचाने वाला, सहारा देने वाला नहीं है। आप देखो ये आपस में ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कोई सहारा नहीं मिलेगा इनको, अंत ही नहीं है इनके दुखों का। ये जो कर्म आ रहा है इनके दुखों का कोई अंत नहीं है, बर्बादी का समय शुरू होने वाला है। जितना आप रोए हो उससे कई गुना ज़्यादा अब ये रोने वाले हैं। सो कुछ यहाँ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कर दीजिए व्यूअर्स को, क्या कुछ इनको करना है, क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है इनकी लाइफ के अंदर। एग्जॉशन का कार्ड आया है, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है आपको। सो इस घुटन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग इस घुटन में मत जियो, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको पॉजिटिविटी दे, इस नेगेटिविटी से बाहर निकालें, ठीक है। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपने ही लोगों को अपने से डिटैच करके रखा हुआ है, आप ही लोगों से कनेक्शंस नहीं बना रहे हो। जबकि आप थोड़ा आसपास नज़र घुमाओगे तो आपके वेल विशर्स बहुत हैं आपके आसपास। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली देखो, आप कोई आम इंसान तो हो नहीं, ठीक है। अगर आप आज तक यहाँ पर हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली डिवाइन का हैंड है आपके ऊपर, भगवान का हाथ है आपके ऊपर। पॉलिटिक्स का सामना करो, ठीक है। पॉलिटिक्स, ये जो भी नकली चेहरे लगा करके आपके आसपास लोग आते हैं, आपको बर्बाद करने आते हैं, आपको दुख देने आते हैं, उनको एक तो बेनकाब करो, ठीक है। सबको बताओ कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। सो जैसे ही आप लोगों को बताना शुरू करोगे, क्योंकि उन्होंने तो आपकी बदनामी कराई हुई है ना, उन्होंने आपके बारे में सबको गलत गंदा गंदा बोला है, तो आप चुप बैठे हुए हो डर के। सो ये पॉलिटिक्स में देखो, आप अगर वो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप भी करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं चुपचाप बैठूं और सबको पता चल जाए कि ये गलत है, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो आपको गलत ठहराया हुआ है ना सब जगह, तो आपकी बदनामी की हुई है। सो आप बताओ सबको कि भाई ये पॉलिटिक्स करते हैं, इन्होंने गलत किया है मेरे साथ, है ना। लोग बाइकआउट करेंगे क्योंकि वन साइडेड ही लोगों ने सुनी है कहानी, दूसरे साइड की नहीं सुनी है। सो चेहरा पहचानना सीखो, तो आपकी लाइफ में आगे भी लोग आएंगे। सो पॉलिटिक्स से आपको बचना है, ठीक है, नहीं घुसना है इन पचड़ों में। चेंज फटाफट से यहाँ पे क्लेम कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी का टाइम बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में तरक्की आने वाली है। आपका समय डेफिनेटली बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप बैठ के ये सोचोगे कि भगवान करेगा या ऊपर वाला देख लेगा, तो वो तो देखेगा, ठीक है, कर्मा आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आपको अपने को तो इस पास से निकालना है, इस एग्जॉस्शन से निकालना है। सो लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू करो। गलत लोगों के साथ नहीं फंसना है, दूसरों के लिए अच्छा करते करते खुद ही फंस जाओगे। अच्छा करना है, लेकिन उन लोगों के लिए करना है जो आपके लिए अच्छे हैं। तो आप पहचानो कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपको बर्बाद करने आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं इस इंसान से, सो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा, लेकिन वही लोग रीयूनियन क्लेम कीजिएगा जो हर हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर कीजिए, मूव ऑन चाहते हैं तो मूव ऑन कीजिए, कर्मा चाहते हैं तो कर्मा कीजिए। जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यहाँ बदलती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में दुख से कन्वर्ट कर देगा खुशियों में।
सो आपके दुख बहुत जल्द खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं, खुशियां जो आप चाहते हो, खुशियां जो आपके लिए अच्छी हैं और डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखी हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हैं वो ही हमारे लिए खुशियां हैं। डिवाइन ने कुछ और बहुत अच्छा सोच के रखा है आपके लिए, जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा, अगर हाँ तो शेयर जरूर कीजिएगा। रीडिंग औरों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, किसी और की मदद कीजिए। हो सकता है इस रीडिंग की जरूरत और किसी को हो, कोई और परेशानी में हो। ओके, सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।